परिवार एड़ो, माता पिता बिल्कुल गरीब, पिताजी लई मेहनत करता, बच्चे रो जन्म होयो, लेकिन बच्चे रो घर में जन्म होयो और संयोग एड़ी बात के पिताजी इन दुनिया सु चले गया। माँ लाण ज्यों त्यों करन आपरे गुजारो करती, झाड़ू पोछा करती, पड़ोसन ने घर में जाती, रोटियां बीजी बनाती, यूं करण ने छोरे ने पढ़ावना शुरू करियो। छोरो मोटो होयो और उसने स्कूल री फीस बाबरती, बड़ी मुश्किल से वो फीस भर पाती स्कूल की, लेकिन स्कूल री फीस भरी। छोरो करीब 10 साल रो रहो वेला और विधाता को शायद यही मंजूर था और वो उस लड़के की माँ भी इस दुनिया से चली गई। वो गरीब लड़को 10 साल की मात्र उम्र, अबे फीस भरनियो भी कोई नहीं, ठीक है चौथी पांचवी जड़ तक वो पढ़ सकियो, बस उतो ही पढ़ पायो। और वो एक दिन मन में विचार करियो, दुख तो बहुत हो कि मारा पिताजी गया पर हमारी माँ भी चली गई, मारो तो कोई सारो नहीं है। लेकिन सज्जनों, माता जी चली गई परंतु माता जी बहुत हिम्मत वाली है। इन वास्ते माँ उन्हें कहती रहती, बेटा अपने मोटो बननो, मेहनत करनी, चोखा कौम करना, बेटा थारे माते बहुत मने उम्मीदा है। अब वे मारी बातों ने याद आवन लगी कि मारी माँ तो मैं घनी उम्मीद रखती, तो पाछी हिम्मत आई और मन में कहो नहीं कोई बात नहीं, मेरे सारे सहारे चले गए तो क्या हुआ, हारे का हरिनाम सहारा होता है। परमात्मा तो है, अगर इस दुनिया में भगवान है तो वो मेरा सहारा है, वो मेरा आशीर्वाद बनेगा, मैं करूंगा कुछ। और निकल गयो गांव में तो कहीं नहीं हुए, चलो कठी जाऊं शहर में कोई न कोई नौकरी बीजी कहीं करूं। छोरो निकल गयो, फाटोड़ी चपला पहनोड़ी, एक कोई कटियो हो, थैला कट्ठे कटियो हो, उन्हें अंदर आपरा फाटोड़ा कपड़ा लिया, एक जोड़ी पहनड़ो, एक जोड़ी कपड़ा हाथ है, एक माँ बाप री फोटो ही, और उन्हें कने कोई निशानी नहीं आपरे माँ बाप री, बाहर लीवी और रवाना हो गया। उस लड़के के ले दे के उसकी दौलत, उसका खजाना जो कहो सो वो कटो बस, और कुछ नहीं। और शहर में आयो तो कोई दुकान रे माथे जाओ गयो तो कई लोग कहो भाई अटकी कर फिरे, कई कोई तो कहे भिखारी है वो मांग तो फिरे, कोई की सूरत देख लोग उन माथे कमेंट करे, पर वो लड़को कहीं बोले नहीं, वो हुणे हैंगे। और सोचो मने कई करनो तो है। थोड़ो आगे गयो, एक सेठ हा, उन्हीं दुकान माते गयो, वो सेठ बड़ो भलो आदमी, वो उन लड़के ने देखकर बतलाया और अरे बेटा भूख लग रही है, ऐसा लगता है तेरा चेहरा बड़ा यूं उदास है, भूख लगी है, ले बेटा खा ले। तो लड़को मना कर दे, बोले नहीं साहब नहीं लो। तो ले पैसा ले ले भाई, पैसा ले ले, जैसे देते हैं भिखारी को ऐसी आदत पड़ी हुई है, ले ले पैसा ले ले। लड़को तो भी मना कर दिया, बोले नहीं, क्योंकि लड़के को अपने माँ बाप के संस्कार याद आए और माँ रात दिन याद आए। पिताजी ने तो वो देखे ही को नहीं, पर माँ रात दिन याद है कि मारी माँ करीब ही पण मेहनत करन खावती, वा फोगटरो नहीं खावती, और मैं उनो बेटो हूँ, जब मारी माँ इतनी मेहनत करती उन उम्र में, तो मैं तो अजय बच्चों हूँ, मारे में तो जो ताकत भगवान दी है, मैं फोगटरो के कर खा सकूँ, मैं भी खाऊंगा तो मेहनत का ही खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। स्वाभिमान उस लड़के का ही मना कर दिया। सेठ साहब क्यों क्यों बेटा कई बात, तो कहो साहब मैं यूं तो नहीं लाऊं, फोगटरो हो जाइयो तो मैं तो कहीं काम ही नहीं करियो आप रो, अरे यूं खाऊं वो ठीक नहीं है, मैं कहीं की काम करिया बिना नहीं खाऊं। सेठ जी के ओ हो ये विचार, कमाल का विचार है लड़के का। अच्छा बेटा ले थोड़ा झाड़ू काट दे, दुकान में थोड़ा झाड़ू कटवायो और झाड़ू कटान के ले हमें खा ले, तो छोरो कहीं खायो, भूख लागोड़ी ही थोड़ी भूख मिट्टी आधार मिलियो। पर सेठ ने लाग्यो, वो सेठ भी पार कियो, सेठ को नहीं लाग्यो कि भाई और लड़के जो से होते हैं वैसा ये लड़का नहीं है, ये तो कुछ अलग है। और इस लड़के से अपन उम्मीद भी रखते हैं, मारे तो दुकान में अनितरी लड़के की जरूरत है, ओ अगर रेव तो हो तो इन्हें राखो। तो क्यों बेटा अठे तो कठे रहे, बोले साहब कोई ठिकानो नहीं है, बस भगवान आसरो है मारो और कहीं नहीं। अठे आयो मैं तो गाँव रो छोरो, और कठी नौकरी वास्ते आयो, तो नौकरी वास्ते आयो भाई, नौकरी मारे टीच कर ले। ठीक सेठ साहब, और सेठ साहब कहो थने कहीं नहीं करनो है, मारे धंधो बीजो मोटो घणो है, दुकान बीजी घनी मोटी है, इन दुकान में झाड़ू काटनो ओ काम थारो, साफ सफाई राखनी। वो क्यों ठीक है साहब।
और वो लड़को साफ सफाई करी। इतो बढ़िया काम करतो, लगनू काम करतो, काम उसको सफाई का करना है, लेकिन झाड़ू निकालने में भी जी नहीं चुराता था। कठे खुणा में कचरो कहीं दिख जावे, एड़ो बढ़िया साफ सफाई रखतो, थोड़ा रिपीट कम करतो, तो ऐसा काम करता था। अब साहब क्या छेड़ा क्यों इसको? अब साहब लड़को साफ सफाई रखतो और सफाई रो काम तो 2-3 घंटा में पूरा हो जातो। सेठ साहब पाछो देखता जन क्या भाई सफाई तो तगड़ी करिए, छोरो है तो टैलेंटेड, उसको उसके बाद बदले में रोटी दे देते थे। बोले बच्चा है इसको और क्या चाहिए। थोड़ा दिन तो यूं ही काम चालियो, पर वो लड़को कहो 3 घंटा हो गया हमारी सफाई होगी, हमें बैठो करूँ गई, कहीं ना कहीं तो करूँ। जन लड़को कही है कि बैठो बैठो कलम कॉपी माते कहीं ना कहीं लिख तो रहते, राइटिंग नहीं बहुत बढ़िया है। एक दिन सेठ जी घूमता देख लियो और कि 1 मिनट देखा ना, अच्छा तू लिखना जानता है, लिखनो आवे तने। सेठ साहब घनी पढ़ी तुम्हारे कठे किस्मत में, परंतु हाँ 4ठी 5वीं पढ़ी हूँ और राइटिंग भी जी बढ़िया है, जन वाह थोड़ो लिखनी प्रैक्टिस हो रही है। अरे वाह बेटा तू तो बहुत बढ़िया लिखे है, एक काम करनी, मारे तो व्यापार मोटो गणो है, ठेठ 12 देशावर में भी व्यापार है, जो व्यापारी पत्र भी जाता रहे। देखो उन टाइम फोन नहीं आ, मोबाइल तो हमें आया है, उन टाइम पत्र चालता, तो कि मारे पत्र घना आवता रहे व्यापार हो रहा, और उन्होंने जवाब देने वास्ते नहीं तो एक आदमी चाहिए, तू लिखे बहुत बढ़िया है, और पत्र व्यवहार रो काम थने सौंपियो। व्यापार में कोई व्यापार ने पाछो जवाब देनो हुए, कई चीज मंगाने वास्ते कहना हुए, तो तू लिख दिया कर। वो क्यों ठीक है साहब। और वो छोरो है जो धीरे धीरे पत्र ना जवाब देवन लाग्यो, इतो बढ़िया लिखतो। हाँ साहब मने आपनो पत्र मिलियो, आप आ चीज मंगाई ही और वह चीज आप भेजी ही, आपने द्वारा भेजुड़ी चीज माने प्राप्त हुई है, लेकिन इनमें 2 चीज और एक्स्ट्रा आ गई है, ज्यादा आ गई है, तो मैं आपने उस निवेदन करना चाहूँ आपरे प्रकाश में रहे जानकारी में कि आ चीज मारे टे पड़ी है, हमके माल आवेला तो मैं आ चीज पाछी आपने भिजवा देना हूँ। एड़ो बढ़िया उत्तर देतो और ईमानदारी राखतो पूरी। सेठ साहब रे व्यापारियों ने वे पत्र मिलता तो वे व्यापारियों ने पत्रों ने पढ़न खुश हो जाता, आहा हा केड़ो बढ़िया सेठ है। अमुने छोरा ने तो जाने कौन, पर वे व्यापारी सोचता केड़ो बढ़िया सेठ है जो भाई पत्र रो जवाब तगड़ो देवे। एक दिन व्यापारी मिलिया सेठ जी ने दुकान जने कहो, सेठ साहब आपके तो हम कायल हो गए, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, इतने तो आप सुंदर पत्र लिखते हैं, क्या आपकी लेखनी है, क्या आपकी शैली है, बहुत बढ़िया, मोने तो आप रे साथे मन मिल गयो। सेठ साहब छोरे ने बुलान कहो, भाई ओ पत्र लिखनो काम मैं नहीं करूँ, मैं तो रहूँ धंधे में बिजी, ओ मारे ओ है जो ओ हैंग जवाब दिया करे। अरे वो छोटो सो छोरो कितो बढ़िया जवाब देवे, वाह रे वाह। सेठ जी का दिल जीत लिया उसने। सेठ को लगा कि ये लड़का तो मेरे धंधे में फायदा करवा रहा है, कितो बढ़िया छोरो है। एक दिन की बात, हमें धीरे धीरे करते 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 हो यूं कि जब वो हैंग कॉम का सो संभाल लियो जन सेठ जी उन्हें तनका शुरू कर दे, ले भाई थारे इतना रुपया, तो वो क्यों ठीक है साहब। कभी वो नहीं कहो कि साहब सेठ जी हमारे पैसा कम है, मारे इताक में की कर पार पड़ेला, आप 2 जगह मने मंजूर है। याद रखना मित्रों, एक बात निवेदन करता हूं कि अपनी योग्यता को महत्व देना, पैसे को महत्व मत देना। अपना एबल बनो ना, एबिलिटी से पैसा अपने आप आएगा। आज 2 पैसा कम भी है तो चलेगा, पर आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा होनी चाहिए, हरामखोरी नहीं होनी चाहिए, काम ईमानदारी का होना चाहिए। पैसा आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पैसे पे ध्यान दिया और काम पे ध्यान नहीं दिया तो जो है वो भी चला जाएगा। आजकल वही हो गयो है, सीधो आवते ही लोग काम रो नहीं, सीधो कहवे काम तो ठीक है कर लेंगे लेकिन पैसा कितना दोगे। अरे भाई पया दे वहाँ बुलाए वहाँ तो पया तो दे वहीं, कौम तो देख थारे पहला मैं थारो कौम देखा केड़ो थारी हाथ भी सफाई है, केड़ो कौम करे नहीं 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 मोहन साहब पार कौन पड़े तुझे घना ही बैठा है। जनी तो आज सेठ कहीं कहवे कि लेबर बहुत बाप जी, लेबर माता पोड़ी घनी करनी पड़े, क्योंकि काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, पैसे लेने वाले बहुत मिल रहे हैं लेकिन काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये काम ही है जो आपको एक दिन सेठ बना देगा, आपकी एबिलिटी आपको बहुत ऊंचे स्टेज तक पहुंचा देगी। इसलिए काम को महत्व देना, दाम को महत्व मत देना। लड़को आप रे कॉम कर दो, एक दिन कहीं हो छोरो खाली बैठो जो कोई हिसाब लगाओ तो बैठो बैठो, सेठ साहब री नजर पड़ गई। सेठ साहब क्या ये क्या है, तो पत्र लिखता है, पत्र लिखते लिखते ये क्या कर रहा है। बोले साहब थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, जने मारे कहीं गणित में दिमाग तेज हो, इन वास्ते
हिसाब किताब थोड़ो माने शौक भी है, गणित रोज मैं करतो रहूं। सेठ साहब क्यों 1 मिनट जोड़ घालन दूँ, वे जोड़ बाकी घालन दिया तो करन ला, छोड़ो तो 2 मिनट में करन दियो। एलो सेठ जी चेक करियो कटे गड़बड़ है इसको नहीं, एकदम बराबर जोड़ बाकी करोड़ा हिसाब बराबर है, इसका मतलब इस आदमी में व्यापारी बनने का पूरा गुण है। तो लड़के ने कहो जने बेटा एक काम कर, मारे तो धंधो मोटो है के इन वास्ते ओ जो को इनो इतो इतो हिसाब है आउनो सामान इतो ओ थू राख्या कर और तू ही बताया कर, और वो मोटो मुनी मैंने इन्हें दे दिया कर। बोले ठीक है साहब। और वो छोरो है जो को मैं हिसाब किताब करने लग गयो। मुनीम साहब ने हिसाब बतायो, सेठ जी क्यों मुनीम जी इसने जो हिसाब किया था वो देखना तो सही है कि नहीं है, हिसाब देखियो मोटी मोटी जोड़ा हुए उन टाइम कट्ठे कंप्यूटर कट्ठे कैलकुलेटर कट्ठे मशीना सब यूं ही हिसाब करना पड़ता, लाखों रुपया रो हिसाब करियो लेकिन एक पाई भी अड़ने नहीं कटे, हिसाब गड़बड़ नहीं। जो हेड मुनीम था वो कहा कि सेठ साहब बच्चा छोटा है पर काम इनो मोटो है, ओ छोरो वास्तव में बहुत टैलेंटेड है, गणित तगड़ो इनो। सेठ साहब ने कहा वाह भाई तेने तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा पैसा और बढ़ा दिया। करते 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 हमें व्यापार भी तो दिनों दिन बढ़े, जने उन छोरे माते थोड़ो बाहर आयो तो वो भी आप हिसाब जो और सही राख तो जने। अब एक दिन सेठ जी कहो कि मारे अटे तो 20 मुनीम काम करे है लेकिन तेरा हिसाब सबसे सही है, मैं सब रो हिसाब देखियो कटे न कटे कि नहीं, थोड़ी बहुत अड़ने हो जावे भाई हो भी जावे रे। वे तो मुनीम पैया परिवार वाला हाँ जने कटे कटे कोई गड़बड़ कर भी लेवे, लोभ भी आदमी ने मार दिया करे, लालच बुरी बला है। वो छोरा रहे तो कोई आगे न कोई लारे तो लोभ तो था ही नहीं। जने कटे कटे कोई हिसाब में गड़बड़ होती है, जने सेठ साहब को एक दिन दिमाग फिर गया। सेठ साहब बोले नहीं, सब मुनीमों के ऊपर हेड मुनीम मैं इसको बनाता हूं, इसके हाथ से हिसाब गुजर के जाना चाहिए। और वो दिन आयो सज्जनों और उन छोरे ने हगड़ों माते हेड बना दियो, बाकी सब मुनीम इसके नीचे काम करेंगे। और ताजुब करोला ये 15 साल या 18 साल का जवान और वो 50 40 60 साल के पुराने मुनीम वो उसके नीचे काम कर रहे हैं, और 18 साल रो छोरो वो माथे कौम करे। जने दूजों ने ईर्ष्या हुए कि नहीं, सीधी सी बात है, वह तो कांच में दिखे, ईर्ष्या तो वही। तो तकलीफ होने लगी मोटोड़ा ने कि यार वो छोरो काले पिरो आयोड़ो अपोने अटे तो झाड़ू काट तो अपोने हामी यार आज अपो इन्हें हामी झाड़ू काटा यार इन्हीं जी हजूरी करनी पड़े, मुनीम साहब करना पड़े। अच्छा इस दुनिया में याद रखना जवानों कि आप जब आगे बढ़ेंगे और आप जब किसी योग्यता पर पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपको गिराने के लिए भी बहुत कोशिश करेगी, ये होता आया है। और तो छोड़ो बाहर वालों की तो छोड़ो, घर वाले गिरा देते हैं, घर वाले ही इधर इधर अंदर अंदर कितनी पॉलिटिक्स चलती है आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा भी होता है इस दुनिया में, ईर्ष्या यहां से शुरू होती है और ठेठ ऊपर तक जाती है, इसलिए इसका नाम दुनिया है। ये कभी एक रास्ते पे नहीं चलती, कभी कहेगी बहुत अच्छा तो कभी कहेगी बहुत बुरा, ये दुनिया है। अगर ये एक रास्ते पे चलती तो इसका नाम होता एकनिया, पर ये 2 मुंह हैं इसलिए इसका नाम है दुनिया, ये 2 रास्ते पे चलती। उन छोरे रे साथे एड़ो हो कि वेज साब करने वाला हमें तो उन्होंने जलन लग गया, ईर्ष्या करने लग गया। लड़के ने कहा यार अब तो गड़बड़। अच्छा उसको सब पता है कि ए मऊ ईर्ष्या करे है, आने तकलीफ भी है, मैं आगे क्यों बढ़ गयो। पर वो लड़का इतना व्यवहारिक और इतना ही सहनशील कि वो कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था, सबसे हंस मुलक के बोलता था, सबसे प्रेम से बात करता था। ये याद रखना इस दुनिया में शायद पद आपको ऊंचा ना ले जा सके। पद का क्या है, जो कि पद माते आदमी बैठे हैं वो पद उपाचो नीचे भी उतर जावे है। सरकार हुई, ये हुई, जितने भी दुनिया में पद हैं 5 साल तक मिलते हैं, उसके बाद कभी न कभी नीचे तो आना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में सम्मान पद का नहीं है, इस दुनिया में सम्मान विचार, वाणी और व्यवहार का है। ये कभी कम नहीं होना चाहिए, इसमें कभी समझौता मत करना। आप विचार अच्छे रखना, वाणी आपकी अच्छी रखना और व्यवहार आपका अच्छा रखना। कोई जा रहा था, ऊंची सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो बीच में जो आ रहे थे उन सब के साथ में वो हंस मुल्क के बात कर रहा था। कोई कहो आऊँ कई बात करे, थारी कुर्सी तो ठेठ वटे है, थू आऊँ मुंडे लगे आऊँ कहीं हंस मुल्कन बात करे। तो वो आदमी बहुत समझदार हो, वो कहो देखो साहब मैं तो वटे जाऊँ नहीं चाहूँ, मारो टारगेट तो वो है और वटे में जाऊँ ला और आऊँ, वह कुर्सी बहुत ऊंची है लेकिन मैं फिर भी इनके साथ में प्रेम से बात कर रहा हूँ,
मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं करता, ईमानदारी के साथ पेश आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे जाते वक्त मेरे को ये मिल रहे हैं, वैसे कभी न कभी कुर्सी छोड़कर वापस भी आना है, तो आते वक्त भी यही मिलने वाले हैं। इनसे रिश्ता तोड़ के क्या करूंगा? इनसे तो बना के ही चलना है। तो याद राख जो आपरो विचार, आपरी वाणी और आपरो व्यवहार दुश्मन के साथ भी बढ़िया होना चाहिए। किसी दिन आप इस दुनिया से चले जाएं तो दोस्त तो आपको याद करें सो करें, पर दुश्मन भी कह बैठे कि भैया दुश्मन जरूर था हमारा, लेकिन उस जैसा दुश्मन भी कोई नहीं था। अगर ये कोई कह दे तो समझ लेना कि आपका इस दुनिया में जीना सार्थक है। बोले यार दुश्मन भी कमाल का था, हमने उसको दुश्मन माना लेकिन उसने कभी हमको दुश्मन नहीं माना। ये क्वालिटी किसी किसी में होती है, किसी किसी में। जब दुश्मन भी आंख में आंसू लाता है मरने के बाद। उस लड़के की ये स्थिति। हमें मुनीम आपस में यूनियन बनाई, यूनियन बना परीर कयो रे एड़ो कई करो जको इन्हें पटको नीचे रे सेठ साहब ने करो इन्हें खिलाफ शिकायत। कोई कयो रे शिकायत करा कई इन्हें तो कई लीक पॉइंट है ही कोनी, कोई कमी कोई नुक्स है ही कोनी, करा कई। अच्छा आप तो घर बार वाला हाँ घरे जावा तो अटी रहे, अरे कई निकाला नुक्स तो ही के पतो लगाओ। एक आदमी ने लगायो लारे इनो रेवास एवास, तो रेवास देखियो सेठ जी ने उसको 2 कमरे दिए थे, ठीक है। एक कमरे में वो रहता था और एक कमरा था वो हमेशा बंद रहता था, ताड़ी राख तो, पर वो कमरा 2 उन्हें अधिकार में आ। जन एक आदमी 10 दिन तक रिपोर्ट राखी, उन्हें लारे नजर राखी और नजर राख पर कहो कि देखो भाई और तो कहीं गड़बड़ नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉइंट है। बोले कई? बोले एक कमरो तो है नहीं रेवनो वो में और रेवे, तो उसमें तो वो रहता है सामने ही पड़ा है कमरा, देखते हैं उसका पलंग है और कुछ है। पर एक कमरो है जगह में बेटो हैंग दिन ताड़ो राखी और सिर्फ थोड़ी देर रे वास्ते मैं जावे और वही जावते ही मैं कमरो कूठी लगा देवे और पाछो आवे और ताड़ो लगा देवे। मैं कि नहीं बढ़न देवे नहीं, एक लो जावे और कमरा कुंठी लगा पर और 10-15 मिनट रह रोवान पाछो आवे। इनो मतलब इस कमरे में इसने कोई सेटिंग कर रखी है और सेठ साहब के धंधे में ये आदमी मीठा बोल बोल के चपत लगा रहा है, यहाँ चेक करना चाहिए और यही अपने पास में एक पॉइंट है। बोले ठीक है अब तो बहुत है, एक पॉइंट मिला, इस एक पॉइंट में तो हम क्या का क्या कर देंगे देखते। हमें वहां पूरी यूनियन एक हो गई, अड़ने वो छोरो वो तो ले आप ईमानदारियों काम करे। अच्छा बिल्कुल टाइम खराब नहीं करता था, रात को भी कुछ नया सीखने को मिलता तो कुछ नया सीखता था, कुछ लिखता था, पढ़ता था, कुछ न कुछ करता था। एक बात याद रखना दोस्तों कि टाइम पास नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। लोग कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, तो याद रखना इस बात को, आप अगर टाइम पास करोगे तो टाइम तो पास हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। इस दुनिया में अगर आपको पास होना है तो टाइम पास वाली कोई चीज रखो ही मत, क्योंकि जिस दिन ये सोचा थोड़ा टाइम पास करते, अरे क्या टाइम पास कर रहे हो, उस टाइम में आप खुद फेल हो रहे हो, आपकी जिंदगी खराब हो रही है। गया हुआ धन वापस आ सकता है, गया हुआ पद वापस आ सकता है, रूठे हुए रिश्तेदार को हम मना सकते हैं, नए रिश्तेदार भी बना सकते हैं, परंतु गया हुआ समय और गई हुई श्वास वापस नहीं आती है। समय तो गया सो गया। आज जो 80 साल का डोकरा बैठा है और वो ने हमें कंप्यूटर भी जान देखने में दिखे, जने वे कहे यार मैं ही कंप्यूटर पढ़ता तो ठीक रहतो, तो हमें पढ़ सके, मैं ही MA BA करता तो ठीक रहतो, आज दुख नहीं पावता मोही की करता। लेकिन अब वो जमाना गया, वो समय गया और आज हमारे पास समय है, हम चाहें तो इस समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, उसको इस्तेमाल करने का हमारा तरीका या नज़रिया ही बुरा और अच्छा होता है। मोबाइल आज रे जमाना में मोबाइल बिना चले ही को नहीं, तो मोबाइल तो होना जरूरी है। मैं मार कह दूं कि कोई मोबाइल मत रखो तो मारे कहो बेकार, क्योंकि मोबाइल बिना कि नहीं धंधो चले नहीं। आजकल तो मोबाइल में सैंपल व्हाट्सअप में आवे है कि नहीं, कने कोई चीज मांगनी है, कपड़ो देखनो, वो देखनो है, सैंपल उन माते आवे। आप कैसे रहेंगे बिना मोबाइल के? बिना मोबाइल के धंधा नहीं होता। ऑनलाइन मोदी जी तो कैशलेस करने में लगे हैं, तो हर चीज ऑनलाइन होनी है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें हैं जिनको हमें उपयोग तो करना है, लेकिन याद रखना इस मोबाइल के माध्यम से आप अपना धंधा बढ़ाते हैं
या फिर आप अपना समय खराब करते हैं, यह आप पर निर्भर है। मोबाइल है, मोबाइल के साथ आप 2 पैसे का 4 पैसा भी बना सकते हो। इसी मोबाइल से मेहनत करके 50 का 100 रुपया भी कर सकते हो, और इसी मोबाइल में पबजी गेम खेल करके अपनी जान भी गंवा सकते हो। और पबजी तो एड़ो लारे पड़ियो है, वो पबजी नहीं है, वो डूबजी है, और तो डुबा दे। आत्महत्या कर रहे हैं लड़के पढ़ पढ़ करके। गुजरात के अंदर तो अभी ये पबजी पर बैन लग गया है, प्रतिबंध लग चुका है, क्योंकि गुजरात सरकार ने ये देखा कि इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां जा रही है। जिनको हम भारत का नौनियाल कहते हैं, भारत को आकार देने वाले जो लड़के हैं, वे अगर इस तरह से गेम में अपनी जिंदगी खराब करेंगे, ऐसे टाइम पास करेंगे, तो क्या हम भारत को आकार देंगे और क्या हम भविष्य का भारत बनाएंगे। इन वास्ते जो बच्चा है, युवा है, जो बच्चियां हैं, जो युवतियां, व्यासो निवेदन करो, इन पबजी के चक्कर में मत पड़ जो थे। अपने तो काम करना, सीधा सीधा काम करना, और निश्चित रूप से समय को सार्थक करना है, लेकिन समय को पास नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो खाली समय पास में लगे हुए हैं। वो लड़का समय पास नहीं करता था, कई मुनि मुने लारे लगा, और वे कहो कि ओ छोरो कई करीन कमरे में जावे, अठ कई गड़बड़ है। जो सेठ साहब रा कौन भरना शुरू करियो, सेठ साहब थे जके मुनीम रे माते, तो विश्वास करो कि ये मेरा मुनीम बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, कम उम्र में इसने बहुत ग्रोथ किया। अरे क्या ग्रोथ किया, थोने ठा नहीं हो, मैं थोने गड़बड़ करे, घटाड़ा करे, कई करे। देखो कमरो नहीं हो, कमरो इन कमरे में गड़बड़ है, वो मैं किमें जाऊन नहीं देवे, ताड़ो एनी टाइम राखे, मने लागे माल हैंग इमेज भरड़ो है, अरे हैंग गड़बड़ थी जे। अब थोने ठाए मोटा लोग कान रा काचा तो हो ही जे। सेठ साहब रे मन में आई गयो, डाउट हो गयो, हो सके भाई इतना लोग कह रहा झूठ थोड़ी है। सेठ साहब ने कहा चलो मैं खुद देखूंगा, तब पता चलेगा। मुनीम के मैं हाथ दिखाऊं, आपने हाल लो। अगले दिन उनको पता था कि ये इस वक्त जाता है सुबह सुबह, अगले दिन ये जाएगा और हम सेठ साहब को लेके जाएंगे और इसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। सेठ साहब को लेकर के गए, ये दरवाजा बंद करके बैठा था, दरवाजा खटखटाया सेठ साहब ने, तो मुनीम कहो हुक्म आऊं सा, 10 मिनट दरवाजा खोलूं, आऊं सा। सेठ साहब ने कहा नहीं अभी दरवाजा खोलो। अरे नहीं हुक्म, मैं बाहर दरवाजा नहीं खोलूं, मैं आऊं सा, बाहर ही जाऊं, आपने कहीं बात करनी, मैं बाहर ही जाऊं। मुनीम जका दुजोड़ा हाँ कर्मचारी वे कहो सेठ साहब बारे नहीं, अपने मैं हाल नो, और कई करे कई नहीं करे, ठा तो पड़ना चाहिए, दूध रो दूध, पानी रो पानी होना चाहिए। मुनीम भी हैंग दरवाजो खटखट, अरे खोल। सेठ के सामने ये बोलता है कि मैं बाहर हूं, सेठ तो सेठ है, तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता, चलो खोलो। तो ही वो क्यों, अरे साहब रुको साहब, घणो दरवाजो बजावन लग गया, तो पचे मुनीम कहो सेठ साहब वो हैंग मैं सेठ करे हडनु वडने, हमें दरवाजो खोलो नहीं तो हैंग अपने कहीं ठाई नहीं पड़ेला, आपने पतो ही नहीं लागे देला, बड़ो होशियार आदमी है, थोड़े हमें की कर रहे लारे कई करे। अबे हगड़ा ही कहो अरे खोले के दरवाजो तोड़ा, जुई दरवाजो तोड़नी बात करी तो क्यों साहब खोलूं, चिटकल खोली, दरवाजो खोलियो, सब सेठ साहब मुनीम बिजा है, कर्मचारी हैंग मैं गया। और वो जो को छोरो वो कमरे में और तो कहीं नहीं, एक मोटी पेटी रखोड़ी, उन पेटी ने मथ जान बैठ गयो। सेठ साहब ने कहा क्या है भाई, इस पर कैसे बैठा एकदम। अडनवड ने देखियो और तो कहीं खुणा वुणा में कहीं है को नहीं, पण वो पेटी रखी उड़ी। वह हगड़ा हाथे आया जका चमचा, वह कहे सेठ साहब आ देखी पेटी, इमें है जो मार, देखो पेटी भरी है। आयो तो बड़ो पेटरो भूखो बाजर, अटे पेटियां भरे। सेठ साहब ने कहा, अब सेठ साहब को भी डाउट हुआ, बात तो सही है यार, पेटी भरी है ला, और इतो सस्पेंस राख रही और यूं छुपावे बात ने बतावे को नहीं बतावे नो मतलब कहीं ना कहीं दाल में काड़ो है। सेठ साहब ने कहा हट, पेटी में क्या बता। हुक्म मैं पेटी में कई है वो नहीं बता सकूं आपने, क्योंकि अगर पेटी खोल दी तो मारे हैंगे, इज्जत रो सवाल है, आप यूं मत करो, ये मारी इज्जत है, आप वही समझो नहीं बस। हैंग हमें थने इज्जत घनी हुजी, जिन टाइम घोटाला करन लागो और पया भरन लागो, पेटी भरन लागो, उन टाइम दिख तो कोनी कि मारी इज्जत खराब हुई, आगे बेचती हुई। घोटाला तो कदे न कदे खुले ही जाए, चोर कदे न कदे तो पकड़ी जाई जाए। आयो बड़ो घोटाला वाला चल है जको है, हमें तो थारे हैंग खोली पुल नहीं हुक्म यूं मत करो, और सबरे सामने तो मत खुलाओ। सेठ साहब अगर आप कहो तो चलो मैं आपने अकेला में एकांत में बता दूंगा,
परंतु इन सब के सामने अगर थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। हैं कहो सेठ साहब हमें तो ठा पड़ी कि इनकी तो गड़बड़ है, हमें तो मोने हामीज बात खोलनी चाहिए। उन्हें उठायो हो गया, हट पेटी खोल के दिखा क्या है। घणो कयो जने पछे वो लई पेटी खोली, और जो ही पेटी खोली तो सज्जनों, मुनीम, कर्मचारी, सेठ साहब सब आंखें फाड़न देखने लग गया। सबकी जीभ दांतों तले आ गई और कहा रा 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 रा। ओ मुनीम भी देख रहा, कर्मचारी भी देख रहा, सेठ जी भी देख रहा। सस्पेंस बना हुआ है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं पया, लेकिन सच ये निकला कि सज्जनों सबकी आंख में आंसू थे, क्योंकि उस पेटी में पैसे नहीं थे, उस पेटी में थे तो उसके वो फटे कपड़े जिसको वो पहन के उस दिन आया था, और वो माँ बाप की फोटो जिसको हमेशा अपने माँ बाप के यादगार के रूप में साथ रखता था। और एक चीज़ और जुड़ी उसकी, और वो थी कुछ दिनों बाद उसकी चप्पलें फटी थी, वो भी उसने उसमें याद के लिए रख दी। बोले ए चप्पला में पहन आयो हो। और कहो कि साहब आप पेटी और इनमें ओ मारे माँ बाप रो फोटो, इन्हें थे पया को, खजानों को, दौलत को, जो को, आशीर्वाद को, कृपा कहो, ये जो भी है ये बस पेटी में ये है। और रोज सवेरे मारे वास्ते तो मैं एक लो आदमी जने मारे तो एक कमरो है रहूने मैं सोचूं मारे कहीं कहीं नहीं, लेकिन वो कमरा में मैं आप पेटी राखी आ फोटो राखी रोज आऊँ हूँ सवेरे, और आप पर और 10 मिनट माँ बाप री फोटो ने देखूँ हूँ, और एक कपड़ा देखूँ हूँ, एक चप्पला फाटोड़ी देखूँ हूँ सेठ साहब, और पछे काम माते जाऊँ। क्यों? क्योंकि काम पे तो मेरे को हेड मुनीम बना रखा है, मेरी तनख्वाह भी अब खूब है, और 10 नीचे आदमी मारे कॉम करे, 20 आदमी कॉम करे है, और रोज के इतने सैकड़ों करोड़पति लोग आते हैं, उनके साथ में लेन देन का व्यापार चलता है। ऐसे में मुझे कहीं घमंड ना आ जाए और मैं मेरी औकात को न भूल जाऊं, इसलिए मैं इस पेटी में आकर वो फटी चप्पलें और कपड़े और माँ बाप के दर्शन करता हूँ कि मैं तो इन हालत में आयो हट, और जो भी हूँ आज मैं मेरी वजह से नहीं हूँ, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से हूँ। अगर ये संस्कार नहीं देते, मेरी माँ मेहनत करके अगर कमाती नहीं और मुझे शिक्षा और संस्कार न देती, तो मेरे अंदर ये ईमानदारी और ये लगन नहीं होती सेठ साहब। इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ, और मारे कई नहीं। सेठ साहब रे आँखों में आंसू आ गया, और जका मुनी मुनी निंदा करता है वे भी हैंग पगे पड़ गया, और कहो भाई गलती हो गई मासूम, मैं थारे वास्ते कहीं कहो तो माफ़ करजे, पर गलती हो गई। उसने कहा नहीं नहीं, ये गलती की बात नहीं है, आपने ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे और ज़्यादा सतर्क बना दिया है, ये तो आप सबकी वजह से। और याद रखना मित्रों कि सेठ साहब का भी दिमाग घुमा, और सेठ ने कहा अरे भैया एड़ो मुनीम तो मैं कटे कांच लेन हो जने जाऊं तो ही नहीं मिलेला। अब तो एक ही बात है, ये मुनीम रहने लायक नहीं है, मारी एक ही तो बेटी है, और इनो बढ़िया योग्य दामाद कठे मिलेला। मारी बेटी रो ब्याह विने साथे, आपने बेटी रो ब्याह सेठ जी उन्हें साथे कर दियो, और आप अपने व्यापार में उसको पार्टनर बना दिया। बोले अब तो नौकर नहीं है, अब तो मालिक बन के रहेगा, सेठ बन के रहेगा। वो जो फटी चप्पलें फटे कपड़े पहन करके आया था फटेहाल गांव से, गरीब झोपड़ी से, वो सज्जनों इतने साल बाद उसी सेठ के वहाँ जहाँ नौकरी करी वहाँ मालिक बन गया। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी औकात को भूलता नहीं है, ईमानदारी, लगन, निष्ठा के साथ, योग्यता के साथ कर्म करके, मेहनत करके अपनी कुर्सी और अपना स्टेज हासिल करता है, तो सज्जनों वो व्यक्ति समय तो जरूर लगता है, परंतु वो सेवक से स्वामी बन जाया करता है। यह है सफलता की कहानी। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपकी कहानी भी कुछ ऐसी है। राजस्थान बिल्कुल दोहरा धरती रो राजस्थान, जठे अपना लोग अपना बडेरा बहुत मेहनत करी, घना दुखड़ा दिन देखिया,
कई ऐसे लोग भी बैठे होंगे यहाँ जिनका जन्म झोंपड़ी में ही हुआ, क्योंकि उस वक्त उनके जन्म में झोंपड़ी के सिवा था ही नहीं, वो नीपण और वांगणो वह झोंपड़ी। लेकिन वठू उठिया और सज्जनों आप लोग अठे आया हो तो आपने ठा है कि आप रे गरीबी परिस्थिति कई ही और आज यहाँ आए हो, और जो लोग सेठ बने हैं मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह आपकी मेहनत और ईमानदारी का ही करिश्मा है जिसकी वजह से आप आज सेठ बन पाए हो। आप भाषा थे सीखी, एटे भाषा सीखी, अटारो खान पान सब में एडजस्ट होया हो, और जितने यहाँ देशावर में आकर के काम कर रहे हैं जो लड़के हैं, मैं उनके लिए भी कामना करता हूँ कि आप कभी हताश मत होना, निराश मत होना। तुम केवल 5,000, 10,000 या 15,000 के ही मालिक नहीं हो, बल्कि आपकी योग्यता भी सेठ बनने वाली योग्यता है। मेहनत करते जाना और हमेशा अपने आप में ऐसा उत्साह लाते रहना कि अगर इस दुनिया में टाटा और अंबानी भारत जैसे देश में जन्म लेकर के अगर इतने बड़े व्यापारी बन सकते हैं तो मैं भी उसी धरती पर जन्मा हूं, मेरे ऊपर भी ईश्वर की कृपा होगी, एक दिन मैं भी मंजिल को